गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 10 का सर्कल पढ़ रहे थे और मैं जो है ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका, 3 वीडियो है, तीसरा वीडियो है। ये तीसरा वीडियो था जो पीछे लिखा हुआ है वो ये मैं बना चुका था। पहला वीडियो क्या था कि सर्कल और टेंजेंट को आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये बताया था कि टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन में रिलेशन क्या होता है, किसको टेंजेंट बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के में रिलेशन क्या होता है ये पढ़े थे। फिर टेंजेंट किसको बोलते हैं, सीकंट किसको बोलते हैं वो पढ़े थे। फिर मैं 2 थ्योरम बताया था, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। अब अगला नंबर है बच्चों थ्योरम 3, 4, 5। मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा और उसमें क्या हो जाएगा, आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके 10th क्लास में बस और बस देखा जाए तो 4-5 थ्योरम ही है। एक्चुअल में 9th में ज्यादा थ्योरम है। 9th में टोटल कितने थ्योरम है? 30-40 थ्योरम है और उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो 9th का मे भी डल गया रहेगा, डलते जाएगा, तो आप मेरे वीडियो देखते जाइए। तो फिर से बच्चों हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम 3, 4, 5। तो मैं थ्योरम को सेम टू सेम नहीं लिखूंगा, मैं समझाने का ट्राई करूंगा। थ्योरम कभी कभी क्या होता है, थोड़े अलग फॉर्म में आ जाता है। हमें अलग फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें क्या बोलना चाह रहा है उससे मतलब है। तो चलो बच्चों अगला देखते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं ना। तो अगला थ्योरम क्या है वो देखते हैं। तो अब हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं। चलो तो मैं इसको लिखता हूं, थ्योरम एक साथ लिखूंगा। मैं लिखूंगा तीनों थ्योरम को एक साथ लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक साथ लिखूंगा। तो लिख देता हूं मैं थ्योरम 3, 4, 5। तीनों थ्योरम को एक साथ पढ़ेंगे बच्चों, तीनों थ्योरम को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तीनों थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलता है इसको देखते हैं, ये थ्योरम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पहले मैं डायग्राम बना दूं, पहले ये डायग्राम, पहले चलो थ्योरम को ही लिख देता हूं। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये थ्योरम ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट यदि सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट है, वन पॉइंट है, यदि सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट है तो जो टेंजेंट बनेगा, तो बच्चों कितने टेंजेंट बनते हैं? 2 टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2 टेंजेंट्स। तो इसी को प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या प्रूफ करना है? थ्योरम 3 क्या है? थ्योरम 3 ये है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट सर्कल का टेंजेंट यदि सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट बनाया जाए तो वो पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा, कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट्स। तो वो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये थ्योरम यदि मैं 3 लिख दूं इसको, थ्योरम 3, तो बच्चों इसको लिख सकता हूं मैं 3। थ्योरम 4 इसी में देखना, थ्योरम 4 मैं लिख देता हूं पहले थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या बोलता है कि जो जब ऐसा होगा, ये वाला होगा, क्या बनेगा? 2 टेंजेंट्स बनेगा। तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताइए कि जो सेंटर पे एंगल क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल होगा बनेगा, सबटेंडेड होगा, सबटेंडेड मतलब बनेगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है। और तीसरा प्रूफ क्या करना है, जिसको बोलेंगे थ्योरम 5। थ्योरम 5 ये बोलेगा कि जो टेंजेंट्स है वो क्या बनाएगा, लाइन सेगमेंट के साथ। लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट के साथ? जो आउटसाइड में पॉइंट है ना, आउटसाइड में जो पॉइंट्स है, अभी मैं बताऊंगा। आउटसाइड में जो पॉइंट्स है ना, आउटसाइड में पॉइंट है और सेंटर के बीच में जो सेगमेंट बनेगा, वो जो टेंजेंट्स लाइन सेगमेंट जो है, जो आउटसाइड के पॉइंट और सेंटर के बीच में बनेगा, वो लाइन सेगमेंट, ये देखो टेंजेंट्स और लाइन सेगमेंट जो आउटर पॉइंट्स और सेंटर के बीच में एंगल बनेगा, एंगल्स, वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल। तो तीनों को जब मैं डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा, यहां पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलो मैं बताता हूं। तो यहां पे मैं बना लिया एक सर्कल। बच्चों क्या बना लिया, एक सर्कल। मैं क्या पढ़ाया था कि ये सर्कल में क्या है, एक पॉइंट है। ये क्या बताया था, सर्कल में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2 टेंजेंट बन सकते हैं। चलो एक बार और बनाते हैं यार इसको अच्छे से।
इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं उधर में, तो वो मेरे से थोड़ा ज्यादा अच्छा बनेगा। ये पॉइंट दिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलो इधर मूव कर लेते हैं। ये इसको मिटा देता हूं। अब चलो, ये एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है यहाँ पे। बच्चों यदि आउटसाइड में पॉइंट रहते हैं तो कितने, आउटसाइड में पॉइंट रहते हैं तो ये बताओ कितने लाइन, कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, दो टेंजेंट्स बन सकते हैं ना, यहाँ पे दो टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके अच्छे से बना देता हूं मैं। ये तो मैं ऑलरेडी क्या बताया था, यहां भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये तो बच्चों अब इधर ध्यान दो। तो यहां पे सर्कल में क्या कर सकता हूं मैं, ये सर्कल है, इसमें मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं कि आउटसाइड में एक पॉइंट है, तो मैं क्या बना सकता हूं, दो टेंजेंट बनेगा। अब बच्चों पता है इसके पहले तीनों थ्योरम को बता दूं मैं। यहां पे ये देखो, ये यहां पे एक टच कर रहा है, यहां पे एक, यहां पे टच कर रहा है, ये वो है, एक यहां पे टच कर रहा है और एक यहां पे टच कर रहा है। तो मुझे प्रूफ करके बताना है, क्या प्रूफ करना है, ओ, इसको इसको ए ले लेता हूं मैं, ओ ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, इसको ले लिया मैं, क्या ले लिया, इसको ए, इसको ले लेता हूं मैं ए, इसको ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं मैं बी, इसको ले लेता हूं बी, और ये है सी। बच्चों ध्यान देना, इसको ले लिया ए, इसको बी और सी, और ये ओ है। यहां पे इस पॉइंट को किससे क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, है ना, इस सेंटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर। अब ध्यान देना, थ्योरम क्या क्या बोलते जा रहे हैं। थ्योरम ये बोल रहा है, पहला थ्योरम, कि जो जब भी मैं आउटसाइड, सुनना अच्छे से, ये है सर्कल, सर्कल के आउटर पॉइंट पे आउटसाइड में एक पॉइंट बनाऊंगा, तो बच्चों कितने टेंजेंट्स बनेंगे, दो टेंजेंट्स बनेंगे। कितने टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स। तो ये दो टेंजेंट्स बनेंगे, ये और ये। तो प्रूफ ये बोला है कि प्रूफ करके बताइए कि ये टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा, टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। ये प्रूफ करके थ्योरम 3 है। थ्योरम 4 क्या बोलता है पता है, प्रूफ करके बताइए कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल, बच्चों थ्योरम ये है कि ये एंगल और ये एंगल, प्रूफ करके बताइए कि ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और बच्चों यदि बात करूं थ्योरम 5 का, तो वो ये बोलता है कि देखो थ्योरम 5 क्या बोलता है कि टेंजेंट लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट को इस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करे, उसके साथ जो एंगल बनेगा, यहां पे एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम, और ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तीन थ्योरम प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तो टेंजेंट्स का लेंथ पता करना है। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में, क्या आएगा क्वेश्चन माइंड में, हम देखते हैं। मैं सर्कल निकाल लेता हूं इसमें से, सर्कल, ये हो गया सर्कल।
अब बच्चों ये बताओ, मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें लेंथ बताना है टेंजेंट का, क्या करना है, लेंथ बताना है, यानी ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसा गया, अब तुम्हें लेंथ बताना है। पहला प्रूफ क्या करना है, मुझे लेंथ निकालना है, किसका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी इस वाले का क्या निकालना है, टेंजेंट का लेंथ बताना है। अब यार बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा, क्योंकि जैसी लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछूंगा तो बच्चों बोलोगे भैया ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन तो इधर भी बहुत दूर तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी और जाते जा रहा है, तो मैं लेंथ कैसे बताऊंगा। तो लेंथ क्या होता है टेंजेंट का, तो बच्चों अब सुनना, लेंथ क्या होता है, तो मैं ऐसा कोई सेगमेंट, सेगमेंट इसमें किसी पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका डिस्टेंस का, वो जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट, सपोज ये देखो बच्चों, यहां पे ये सेंटर है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको ओ ले लेता हूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सपोज मैं सी ले लेता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, कॉमन पॉइंट को सी ले लेता हूं। अब मैं बोलूंगा किसी पॉइंट से, यदि मैं ये पॉइंट बोल दिया ए से, इस पॉइंट से इस सी का डिस्टेंस, तो बच्चों ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, और इसी का जो डिस्टेंस है, इसी का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। सपोज बच्चों मैं एक पॉइंट ले लिया बी यहां पे, और मैं बोल दिया कि चलो बी पॉइंट से सी का, बी पॉइंट से बताइए कि लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो बीसी होगा। तो सपोज ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यदि मैं पूछ दूं बच्चों ए और सी का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यदि मैं पूछ दूं कि बताओ लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है। यदि मैं बोल दूं कि इसको बताओ, यदि मैं बोल दूं, यहां बोल दूं कि इसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो ये बताओ बी पॉइंट से लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों यहां पे क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो लेंथ क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वो होता है कि मुझे पहले सेगमेंट लेना पड़ेगा। क्यों सेगमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यदि मैं टेंजेंट को पूरा मानूंगा तो टेंजेंट तो इनफाइनाइट तक जाता है, तो मैं कैसे बताऊंगा लेंथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ उसको बोला जाता है, टेंजेंट का लेंथ, कि सेगमेंट करो। तो बोलोगे कि भैया फिर माइंड में क्वेश्चन आएगा, सेगमेंट किसको बोलेंगे, तो सेगमेंट बोलेंगे उस पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, लेंथ ऑफ सेगमेंट। और पता है पहले थ्योरम में क्या बोला गया है, पहला थ्योरम में क्या बोला गया है बच्चों, पहला थ्योरम में क्या बोला गया है, पहला थ्योरम में ये बोला गया है कि प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताइए, बोला गया है कि प्रूफ करके बताइए कि ये यहां पे ऐसा बोला गया है कि प्रूफ करके बताइए कि यहां पे क्या बनेगा, यहां पे यहां पे एक पॉइंट्स लिया, और पॉइंट्स को चलो मैं ले लेता हूं, प्रूफ करके बताने। पहला थ्योरम, थ्योरम जो 3 है, थ्योरम 3 वो क्या बोल रहे हैं आप सुनते हैं, थ्योरम 3 क्या बोला था कि यहां पे क्या होगा, यहां पे टेंजेंट बनेगा, यहां पे टेंजेंट बनेगा, और एक टेंजेंट यहां बनेगा। तो प्रूफ करके बताना है कि यदि ये ए है, ये ओ है, ये बी है और सी है, तो बच्चों तुम्हें प्रूफ करके बताना है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। यही प्रूफ करना है तुम्हें, तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। ये वाला और ये वाला, यही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। और इसी को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करूंगा, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, यहां से सेंटर से कनेक्ट करके एक लाइन बना लेता हूं, फिर क्या करूंगा, यहां से रेडियस बना लेता हूं, ये वाला रेडियस, और एक रेडियस यहां बना लेता हूं, ये आर है, ये आर। अब बच्चों मुझे ये बताओ, मुझे कितने ट्रायंगल अभी दिख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए ओ बी। वैसे ही मुझे ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी। मुझे ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। अब इसे मुझे क्या करना है, तो देखते जाओ बच्चों,
ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये वाला कितना होता है एंगल 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए, सुनना अच्छे से, एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। वैसे ही एंगल मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे वैसे ही क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए सी ओ ये किसके बराबर है 90 डिग्री। दूसरा मैं क्या देख रहा हूं, दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करूंगा, तो दूसरा कंपैरिजन करूंगा क्या देख रहा हूं मैं, ए ओ और ये फिर ए ओ, ये दोनों में क्या है कॉमन है। बच्चों कॉमन तो है दोनों में, आप इस ट्रायंगल में देख लो, इसमें ए ओ दिख रहा है ये वाला लाइन, और इस वाले ट्रायंगल में 2 में भी देख लो ए ओ जो है कॉमन दिख रहा है। तो ये कॉमन लाइन ही तो है, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन है। और बच्चों इन दोनों में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में रेडियस, यदि मैं बात करूं OB का, यदि मैं बात करूं किसका, यदि मैं बात करूं OB का और मैं बात करूं OC का, तो ये क्या है अपने आप में R है। तो बच्चों यहां से मुझे तीनों डेटा को देखने के बाद क्या पता चला है, राइट एंगल यदि पता हो, यदि दो ट्रायंगल का राइट एंगल हो, दोनों में हाइपोटेनस इक्वल है और कोई भी साइड इक्वल है, तो RHS लगा सकते हो। RHS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, RHS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, RHS प्रॉपर्टी से हो जाएगा कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOC का क्या हो जाएगा, AOC का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला AOB और AOC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा, सर ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो बच्चों आपको बताया था कि बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक जानना बहुत जरूरी रहेगा। यदि आप बेसिक नहीं जानोगे तो बच्चों हमेशा और हमेशा फंसोगे। अब देखो जैसे ही मैं प्रूफ किया, मैं अदर दो थ्योरम को, थ्योरम 4 और 5 को भी प्रूफ कर सकता हूं। कैसे प्रूफ कर सकता हूं कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये वाला सर्कल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बच्चों शेप एंड साइज सेम हो। यदि मैं बोलूं कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम होना चाहिए। यदि मैं बोलूं, देखो यहां देख लो, यदि मैं सर्कल की बात करूं, यहां सर्कल लिख दिया, एक सर्कल और बनाया है, ये है रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, और बोल दूं दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो बच्चों दोनों कॉन्ग्रुएंट है। शेप भी सर्कल है, शेप, इन दोनों का शेप क्या है, शेप क्या है सर्कल, सर्कल, और साइज, साइज क्या है 5 सेंटीमीटर है, और यदि ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंट है। मेरे 9th के वीडियो को आप देखते जाइए, मैं डालूंगा, तो प्लीज आप बहुत अच्छे हो जाओगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। यहां पे क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का 7 क्राइटेरिया, 7 क्राइटेरिया में आपको देखना पड़ेगा। मैं 7 क्राइटेरिया पढ़ाया था अपने बच्चे लोगों को, 7 क्राइटेरिया आपको कॉन्ग्रुएंसी का याद होना चाहिए। बच्चों कौन कौन से 7 क्राइटेरिया, थोड़ा सा हिंट दे दूं तो आपको तभी आपको पता चलेगा। एंगल, 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 साइड, 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 फिर क्या था, एंगल, साइड, एंगल, साइड, एंगल, साइड, फिर क्या था, साइड, साइड, एंगल, 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 साइड, और एक था RHS। तो बच्चों इसमें पता होनी चाहिए कि कौन किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है और किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता था, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होता है। यदि ये 1 2 3 4 5 को फॉलो कर रहा है किसी भी ट्रायंगल या किसी भी शेप में, तो याद रखना, स्पेशली मैं ट्रायंगल की भी बात करूं क्योंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल में यदि ये फॉलो हो रहा है तो 100% है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यदि बोलो कि भैया इसको जानना है मुझे, तो मैं क्या करूं, तो मेरे क्लास 9 का क्या करोगे, क्लास 9 का क्या करोगे, वीडियो को देखोगे, क्लास 9 के वीडियो को देखोगे।
और ये हर, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, याद, यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देख रहा होगा मेरे मैथ्स की वीडियो, तो बता दूं, आप आरडी शर्मा लीजिए, 9 और 10 की बुक, इवन आप 6, 7, 8, 9, 10 की वीडियो आरडी शर्मा लीजिए, क्वेश्चन बनाइए। आपका यदि आरडी शर्मा को आप बना लिए तो यहाँ के स्टेट बोर्ड या किसी के एग्जाम के क्वेश्चन को मैथ्स का आप एकदम इजीली बना सकते हो, वो भी बिना रटे। आप तो यार मैं देखा हूं रूल एंड रेगुलेशन से रटते रहते हो। भाई मैथ्स में कोई रूल एंड रेगुलेशन थोड़ी होगा, कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है इसमें। आपको तो पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो एक्चुअल में क्या है, तब जाके बनेगा। तो बच्चों ये चीज पढ़ लिए। उसी में देखते हैं, उसी में यदि आप जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इसको और इस सर्कल को, तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाओगे तो पता है थ्योरम, मैं यहीं पे लिखूंगा कि थ्योरम 4 और थ्योरम 5 ऐसे ही प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है, देखो ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या जानते हैं, यदि कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो बच्चों ये वाला इसके बराबर, तो ये तो प्रूफ करना था मुझे। ये देखो कॉन्ग्रुएंसी होगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी होगा तो मैं लिख देता हूं, ये देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला तो बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो मैं इजिली लिख सकता हूं कि 4th और 5th क्या हो जाएगा, मैं इजिली प्रूफ कर सकता हूं यहीं पे। जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी मैं प्रूफ किया, एक मिनट ना, मूव नहीं हो रहा है, चलो। तो जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, यहां पे बहुत सारी चीज प्रूफ कर सकता हूं मैं। तो यहां पे इसको इरेज करता हूं मैं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं इसको, और यहां पे लिख देता हूं मैं। जैसे ही बच्चों ये क्या हुआ, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुआ, ये वाला जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुआ, ये कॉन्ग्रुएंसी वहां पे दिख रहा है, पता है ऑलरेडी मैं प्रूफ कर दूंगा। क्या प्रूफ कर दूंगा, मैं लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लूं, हल्का सा मुझे दिख नहीं रहा है। तो यहां पे ये देखो जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, मैं इजिली लिख सकता हूं, एक मिनट ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, मैं क्या लिख सकता हूं, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या प्रूफ कर दिया। दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया अपने आप में, मैं इजिली क्या बोल सकता हूं कि ये बोल सकता हूं कि ए और ए बी है ना, वो यहां से दिख नहीं रहे हैं, बी है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी, मैं लिख सकता हूं बच्चों आसानी से कि जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है यदि, तो मैं लिख सकता हूं कि AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर। ऐसे ही और क्या लिख सकता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल, सपोज इस एंगल को मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, ये 3 मान लूं, ये 4 मान लूं, तो मैं इजिली लिख सकता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मिटा दूं, अदरवाइज दिखेगा नहीं ये। तो एंगल 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये थ्योरम कौन सा है, थ्योरम 3। ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 4। और ये वाला थ्योरम कौन सा है, थ्योरम 5। तो एक ही प्रूफ से मैं क्या कर दिया, तीनों थ्योरम को एक साथ प्रूफ कर दिया। क्या किया मैं, तीनों थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ। ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, ये 5 है। तो तीनों थ्योरम को क्या कर दिया, मैं प्रूफ कर दिया, थ्योरम 3, थ्योरम 4 और थ्योरम 5 को। तो बच्चों यहां तक आप क्या सीखे, यदि आपको कॉन्ग्रुएंसी पता नहीं है तो इसको आप बस रट सकते हो, बाकी आपको नॉलेज नहीं रहेगा। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी कैसे अच्छा होगा, तो आपका कॉन्ग्रुएंसी तभी अच्छा होगा जब आपको 9th की क्लास के बारे में पता रहेगा। किसके बारे में रहेगा, क्लास 9 के बारे में। तो प्लीज याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी तभी तुम्हारा अच्छा रहेगा जब तुम्हें क्लास 9 के बारे में पता रहेगा। यदि मैं बोलूं
कि क्लास 9 फिर कैसे पढ़ें, तो बच्चों मेरा वीडियो अपलोड होते जाएगा, मेरे वीडियो से देखते जाइए और ये बात नोट करके लिख लीजिए कि आपको, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक बच्चों हमेशा काम आता है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें रहते हैं। तो मेरे वीडियो को आप देखते जाइए, सारे, चाहे आईसीएस स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई का, चाहे सीजी बोर्ड का, हमारे यहाँ सीजी बोर्ड या स्टेट कहीं भी बोर्ड को, मेरे वीडियो से आपको सभी का लेवल इजिली मिल जाएगा। तो ये थ्योरम, तीनों थ्योरम को क्या कर दिए, एक साथ प्रूफ कर दिए। अब एक और इसमें बस एक छोटा सा थ्योरी में क्या बचा हुआ है उसको मैं बता देता हूं, फिर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल, ये एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल लिए, थोड़ा सा, एक मिनट ना, ये एक सर्कल ले लिया मैं, एक सर्कल, ये एक सर्कल ले लिया। सर्कल पे मैं, एक मिनट ना बच्चों, पहले मैं एक सर्कल पे, यहां पे यदि मैं पॉइंट लूंगा तो टेंजेंट कैसे बनेगा, ये, ये। एक यहां पॉइंट लूंगा मैं, एक यहां पे आउटर साइड में, टेंजेंट कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट। दिख रहा है बच्चों, एक पॉइंट मैं यहां लिया, एक पॉइंट मैं कहां लिया, यहां, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। अब दो ही पॉइंट लिए तो दो ही पॉइंट में क्या हुआ, ये टेंजेंट जुड़ गया, ये टेंजेंट जुड़ा, बीच में क्या है, सर्कल है। मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि कहीं भी कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल पे आउटर साइड में एक पॉइंट बनाओगे तो कितने टेंजेंट्स बनते हैं, 2 टेंजेंट्स। तो ऐसे इस पॉइंट पे लिए, इस पॉइंट पे लिए, तो ऐसा डायग्राम बन गया। बच्चों ये बताओ ये क्या बन गया है, ट्राइंगल बना, ट्राइंगल। ये क्या है, सर्कल, ये हो गया सर्कल। बच्चों ये बताओ ये क्या हो है, सेंटर, वो है ये लाइन, ये यहां पे मीट हो रहा है, ये सब के सब क्या है, रेडियस है। बच्चों ये क्या है, 90 डिग्री। यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहां भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो बच्चों ऐसा यदि तुम्हें शेप देखने को मिले, ऐसा देखने को मिले, ये सब देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो याद रखना इस वाले को, ये क्या है, ट्रायंगल है, तो इसको बोला जाता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या बोला जाता है इसको, इस बीच वाले सर्कल को इन सेंटर बोला जाता है। क्या, इन सेंटर, बीच वाले, इस वाले बीच, यानी सर्कल के बीच वाले पॉइंट को इन सेंटर। और किसका इन सेंटर है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यदि मैं इसको मान लू ए बी सी, तो ए बी सी का इन सेंटर है कौन, ये। और बच्चों ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल क्या है, इन सर्कल है, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बीच वाला सर्कल का क्या है, इन सेंटर, और ये वाला सर्कल यानी ये सर्कल का सेंटर पॉइंट। हम लोग इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल के लिए क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। सर्कल खुद अंदर में है, किसके, ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल का ये क्या कहलाएगा, इन सेंटर, इन अंदर, और ये वाला पूरा इन सर्कल, सर्कल है ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल का इन सर्कल और ट्रायंगल का इन सेंटर। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो आज का क्लास कंप्लीट हो गया। बाकी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छी जगह से क्वेश्चन उठाता हूं, आपके बोर्ड से क्वेश्चन उठाऊंगा, एसएससी के क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं भी कुछ क्वेश्चन कैट का भी क्वेश्चन उठा सकता हूं मैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन उठाया हूं। तो पहले भी बताया था, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि बच्चों मेरा आप लेक्चर देखते हो तो मैं पहले भी बता दिया कि आप सब जगह का क्वेश्चन बना सकते हो। तो छोटे मोटे एग्जाम का कोई बच्चा यदि मेरे कंपटीशन एग्जाम वाला देख रहा होगा तो आप इजीली बना सकते हो। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं मैं। और बच्चों ये मेरा बहुत ही स्टार्टिंग है, मे बी 8-10-15 दिन हुआ है। तो इफ कोई गलती हो मेरे से
तो उसके लिए सॉरी, है ना। मेरा स्किल में इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि अकेले रूम में 2-2 3-3 घंटे पढ़ाना थोड़ा सा टफ लगता है अपने को। ऐसा लगता है कि कोई है नहीं और पूरा रूम पैक्ड रहता है। और बट मुझे लगा कि मैं अपने साइड से 100% परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। सो यदि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।